हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और जबरदस्त वीडियो में। दोस्तों, अभी से कुछ समय पहले मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम लोग मास्टर प्लान के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। उसमें मैंने आपको एक वीडियो दी थी मास्टर प्लान की बेसिक क्या क्या चीजें हैं, कौन सा कलर क्या चीज इंडिकेट करता है। उसके बाद में दो जो मेजर रोड हैं उनको मैंने एक्सप्लेन किया था, जिसमें आगरा रोड और टोंक रोड को मैंने एक्सप्लेन किया था। उनमें काफी अच्छा रेस्पॉन्स आप लोगों को देखने को मिला था और मैंने आपको बताया था कि हम धीरे धीरे सभी रोड के बारे में, जो मेन रोड है, डिग्गी रोड है, अजमेर रोड है, सरसी रोड है, दिल्ली रोड है, इन सब के बारे में एक एक करके एक एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो बीच में कुछ कारण से, कुछ और वीडियोज के चक्कर में ये सीरीज जो है कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। अभी हम इसी सीरीज को कंप्लीट करते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दिल्ली रोड के बारे में। आप यदि YouTube पे सर्च करोगे तो दिल्ली रोड के ऊपर आपको बहुत कम वीडियोज जो है आपको देखने को मिलेंगी। उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं कि दिल्ली रोड पे अपना पहाड़ी क्षेत्र आता है, बहाव क्षेत्र आता है, इसलिए डेवलपमेंट जो है वहां पर नहीं है, जेडीए का ध्यान नहीं है। इन सभी चीजों की जो बातें हैं वो मैं आज की वीडियो में क्लियर करूंगा और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहां पर हम यहां पर इस दिल्ली रोड पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि हमको बहुत ही अच्छा बेनिफिट जो है वो हमको देखने को मिले। देखिए, डिमांड जो है सब जगह रहती है। आगरा रोड पर भी अपना ग्रीन बेल्ट है, लेकिन वहां पर भी डिमांड काफी अच्छी है। वहां पर आपको 40-50 हजार तक की रेट आपको देखने को मिलेगी। इसी तरीके से दिल्ली रोड पर भले ही पहाड़ी क्षेत्र जरूर है, लेकिन आपको ये वाला रूल याद होगा कि डिमांड एंड सप्लाई वाला, जहां पर डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। दिल्ली रोड की डिमांड बहुत ज्यादा है दोस्तों। और वो क्यों है? क्योंकि आपको भी पता है दिल्ली रोड एक ऐसी रोड है जो भारत की राजधानी और राजस्थान की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली और राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, इन दो कैपिटल्स को कनेक्ट करता है। तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोड है और यहां पर डिमांड भी काफी है। ऐसा नहीं है, यहां पर बहुत सारी होटल्स आपको देखने को मिलेंगी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिलेंगी, जैसे निम्स यूनिवर्सिटी है, अपनी अपेक्स यूनिवर्सिटी है, एमिटी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा आपको कुकस में आपको बहुत सारी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह देखने को मिलेंगी। होटल्स की बात करें तो दिल्ली रोड पे आपको काफी सारी बहुत ही बड़ी बड़ी होटल्स जो है, लग्जरी होटल, रिसोर्ट, स्पा वगैरह, सेंटर वगैरह, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ऐसी बात नहीं है कि दिल्ली रोड पे डेवलपमेंट नहीं है, बस ये है कि आपको बताया नहीं गया क्योंकि उस जगह पे रेजिडेंशियल पार्ट जो है वो थोड़ा कम है, लेकिन बहुत ज्यादा डिमांडेड है। अगर रेजिडेंशियल कोई स्कीम वहां पर आती है तो आप बिल्कुल वहां पर संकोच ना करें, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा रिटर्न वो स्कीम जो है आपको दे सकती है, आपकी जो प्लॉट है वो आपको दे सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दिल्ली रोड के बारे में डिस्कस करेंगे कि कहां पे पहाड़ी क्षेत्र है, कहां पे रेजिडेंशियल एरिया है, कहां पे कमर्शियल जोन आता है और कौन कौन से रोड वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। रिंग रोड जो है कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो बिना देर किए मैं सबसे पहले आपको यहाँ जयपुर का जो मास्टर प्लान है वो मैं आपको दिखाऊंगा और उसमें हम मेनली हम जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली रोड एक्चुअली भी मास्टर प्लान में कहां पर दिखाई हुई है, शो कहां पर की हुई है। तो आप यहां पर देखोगे तो ये अपना मास्टर प्लान है जयपुर का, जो कि 2025 तक वैलिड था, क्योंकि 2011 में ये डिजाइन किया गया था जेडीए की ओर से और 2025 तक के लिए इसको अप्रूव किया था। लेकिन 2047 का मास्टर प्लान नहीं आ पाया है किसी कारणवश से, इसीलिए 2025 के मास्टर प्लान को सितंबर 2027 तक क्या किया है, एक्सटेंड कर चुके हैं जेडीए जो है। इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी जो है वहां पर आ चुका है और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो 2027 तक ये जो मास्टर प्लान है 2025 का, यही जो है वैलिड रहेगा। इसी के अकॉर्डिंग चीजें जो है वो अप्रूव होंगी, रिजेक्ट होंगी। तो यहां पर आपको ये मास्टर प्लान आपको दिख रहा होगा, इसमें सारे कलर जो भी हैं, कलर का क्या महत्व है और रोड कौन कौन सी क्या रहने वाली है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो दे चुका हूं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। ये वाली जो है आपको ये बड़ी सी जो आपको दिख रहा है, ये अपनी रिंग रोड है, जो कि अपने अजमेर रोड से और आगरा रोड पे आज के टाइम पे रनिंग कंडीशन में है। दूसरी, इसका जो नॉर्थन फेज है, इसका भी काम जो है सेकंड फेज के अंदर चालू हो चुका है। तो ये जो रिंग रोड है कंप्लीट होने वाली है कुछ सालों के अंदर। मेन रोड मैंने आपको बताई थी आगरा रोड, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं आपको दे चुका हूं। टोंक रोड के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपको मैं दे चुका हूं। नेक्स्ट किसी वीडियो में हम लोग डिग्गी रोड के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और अजमेर रोड को भी मैं कवर करने वाला हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग दिल्ली रोड को डिस्कस करने वाले थे। तो दिल्ली रोड हमारी ये रहने वाली है, ये वाली जो है आपको दिख रही है, ये रोड जो है आपको दिख रही है, दिल्ली रोड है। यदि आप मास्टर प्लान में गौर करोगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये अपनी ओल्ड सिटी है, जो वाल्ड सिटी जो है, चार दीवारी वाली जो क्षेत्र है, यहां पर आपको ये जो है अजमेर रोड, आपको अजमेरी गेट जो है वो आपको देखने को मिलेगा यहां पर ये। और यहीं पर आपको अजमेरी गेट पर ही आपको जो जयपुर का 0 किलोमीटर का जो बोर्ड है वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये एक सेंटर पॉइंट है, ये क्या है, सेंटर पॉइंट है। और इस सेंटर पॉइंट से ही चार मेजर सड़कें चारों दिशाओं में निकल रही हैं। उनमें से पहली अपनी ये आगरा रोड है, दूसरी अपनी ये दिल्ली रोड है, तीसरी अपनी ये अजमेर रोड है और चौथी अपनी ये टोंक रोड है। तो ये सेंटर से निकली हुई चार मेजर सड़कें हैं। उनमें से आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस दिल्ली रोड के बारे में। दिल्ली रोड को मैं बता दूं, यदि इसको हम डिटेल इसका एनालिसिस यदि हम करना चाहें तो मास्टर प्लान के बाद में हमारे पास में आते हैं जोनल प्लान। क्या आते हैं? जोनल प्लान आते हैं। जयपुर को काफी सारे जोन्स, लगभग 16 जोन के अंदर जेडीए ने डिवाइड किया हुआ है
उन 16 जोन्स में से 2 जोन जो है वो दिल्ली रोड के ऊपर आते हैं। एक जोन जो आता है वो ये वाला आता है, यहां तक का इस वाला हिस्सा आता है, जो कि जोन अपना 6 वाला जो है ये वाला एरिया आता है। और इसके बाद का जो हिस्सा है ये जोन 13 के अंदर आता है। ये पूरा पूरा कौन सा आता है? जोन 13 के अंदर। तो मैं सबसे पहले आपको जोन 6 जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जोन 6 के थ्रू जो चीजें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कहां पर जो दिल्ली रोड है वो स्टार्ट हो रही है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो है जोन 6 है। यहां पर ये वही वाल्ड सिटी है अपनी, जो कि अपने पुराना शहर है, पुराना जयपुर है, वाल्ड सिटी है। यहां पर आप देखोगे तो ये दो जो रोड हैं, ये वाली रोड है आपको एक तो, और एक अपनी ये वाली रोड है। तो ये वाली रोड है मेन दिल्ली रोड कहलाती है। ये अपने यहां से ट्रांसपोर्ट नगर से आती है, फिर अपने सूरजपोल मंडी से, फिर खोले के हनुमान जी होते हुए, फिर सीधा अपने जमवा रामगढ़ जो इधर की तरफ ये रोड निकल जाती है। उसके बाद में सीधा अपना कुकस की ओर आगे निकल जाती है। तो यहां पर यदि आप देखोगे तो यहां पर आपको हनुमान का मंदिर आपको देखने को मिलता है। ये अपना क्या है? जलमेल रहने वाला है। ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है ये पब्लिक यूटिलिटी वाला एरिया रहता है। ये ब्लैक कलर का जो भी पार्ट आपको दिख रहा है ये पहाड़ी क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। ये शहर के अंदर से ये वाली जो रोड है वो जा रही है और अपनी ये दोनों पहाड़ों के बीच में से होती है, जल महल के बगल में से होती हुई और सीधे फिर आमेर से होती हुई वापस से दिल्ली रोड पे कनेक्ट हो जाती है। तो ये भी दिल्ली रोड कहा जाता है और मेनली वैसे तो दिल्ली रोड ये वाली रहने वाली है। ये पूरा पूरा आपको ब्लू कलर दिख रहा है, ये पब्लिक यूटिलिटी वाला एरिया है। कलर यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, येलो कलर जो होता है ये पूरा पूरा अपना रेजिडेंशियल पार्ट होता है। इसी तरीके से ये हैचिंग वाली जो लाइन है ये अपना कुछ इकोनॉमिक उसका एजुकेशनल बेल्ट आप कह सकते हो। ये आपका इस तरीके से आप ये येलो कलर सॉरी और रेड कलर का जो पार्ट है ये अपना कमर्शियल पार्ट रहता है। ये ब्लैक कलर जो है यह पहाड़ी क्षेत्र है और बिल्कुल ब्लू वाला जो कलर होता है वो अपना भाव क्षेत्र होता है। ये ग्रीन कलर अपना ग्रीन बेल्ट में आता है, इकोलॉजिकल जोन आप कह सकते हो। तो ये अपनी क्या है? दिल्ली रोड है। तो ये वाला एरिया अभी यहाँ पर कोई रेजिडेंशियल स्कीम नहीं है, ये सारी सारी जो है कॉलोनी यहाँ पर ऑलरेडी बसी हुई है। तो जोन 6 जो है वो अभी कोई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या फिर रेजिडेंशियल के हिसाब से कोई नई स्कीम जो है यहाँ पर नहीं आ सकती है। मैं आज की वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा जोन 13 के ऊपर। तो जोन 13 में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जोन 13 है। ये जोनल प्लान की जो इमेजेस जो होती हैं ये आप जेडीए की साइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको यदि समझ में नहीं आता है कहां से डाउनलोड करना है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं ये जोनल इमेज जो है आपको फॉरवर्ड कर दूंगा और किस तरीके से डाउनलोड करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा किसी वीडियो के अंदर। तो ये अपना जोन 13 वाला पार्ट है। ये कौन सा है? अपना जोन 13 वाला पार्ट है। यहां पर जोन 13 जो स्टार्ट होता है वो अपना होता है कुकस से। ये आपको दिख रहा है ये कुकस वाला एरिया है, कुकस इंडस्ट्रियल एरिया रहने वाला है। कुकस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आप देखोगे तो काफी सारी फैक्ट्रियां भी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। यहां पर आपको होटल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ले मेरिडियन है, फेयरमाउंट होटल है। कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। इंजीनियरिंग कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आर्या इंजीनियरिंग कॉलेज है, शंकरा इंजीनियरिंग कॉलेज है, जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है अपना। तो इस तरीके से आपको 2-3 कॉलेज आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद में यदि आप आते हो तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला जो आपको 2 कलर और दिख रहे होंगे यहाँ पे, एक हल्का सा ये ऑरेंज कलर है, एक थोड़ा सा ये रेडिश कलर जो आपको दिख रहा है। तो ये रेडिश कलर और ऑरेंज कलर दोनों के दोनों क्या है? ये रेजिडेंशियल है। ये रेजिडेंशियल एरिया जो है उसको शो करते हैं। वहीं पर यदि आपको ये ब्लैक पार्ट मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये कौन सा होता है? पहाड़ी क्षेत्र होता है। ये अपना थोड़ा सा इकोलॉजिकल जोन आ जाता है। ये ग्रीन जो है वो इकोलॉजिकल जोन आ जाता है। कुकस में ही आपको हीरो अपनी एक ऑटोमोबाइल कंपनी है उसका काफी बड़ा प्लांट जो है आपको देखने को मिलेगा कुकस के अंदर ही। वो भी आप यदि आप देखोगे तो वो यहाँ पर आपको कुकस के अंदर जो हीरो का जो प्लांट है वो आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा का पूरा रेजिडेंशियल पार्ट रहने वाला है। इसमें आप यहाँ पर ये आप देखोगे तो ये गुणावता वाला एरिया आ जाता है। यहाँ पर गुणावता पड़ता है। ये अपनी रिंग रोड आ रही है जो अब इसका नॉर्थन पार्ट है। ये ओल्ड रिंग रोड है। ये ओल्ड रिंग रोड जो है उसका अलाइनमेंट दिखाया हुआ है। नई रिंग रोड जो है वो यहां से नहीं है। नई रिंग रोड जो है वो अपने अचरोल से आगे जाके यहां पर अचरोल से आगे यहां से जो है इसका अलाइनमेंट आपको देखने को मिलेगा। एक और सेपरेट वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें रिंग रोड जो अपनी नॉर्दर्न रिंग रोड है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो नया अलाइनमेंट है वो कहां से कहां रहने वाला है। ये पुराना अलाइनमेंट है तो ये रिंग रोड जो है गुणावता से नहीं अपने अब की बार अचरोल से निकलकर फिर अपने 200 फीट बाईपास सी सेक्शन, ये जो 200 फीट बाईपास इसको क्रॉस करके फिर आजमेर रोड पर जा रही है। तो यहां पर आप देखोगे तो ये कुछ रेजिडेंशियल पार्ट है। यहां पर ये गुणावता वाला एरिया है। गुणावता से आगे निकलते हैं तो यहां पर ये हमारे पास में ये अचरोल आ जाता है। ये क्या है? अचरोल है। और अचरोल में आप देखोगे तो काफी रेजिडेंशियल पार्ट जो है वो कम है, लेकिन ये वाला जो ब्लू कलर का जो आपको हैचिंग लाइन दिख रही है अब इनका मतलब भी आप यहां पर समझ सकते हो कि देखो जोनल प्लान में आपको इन सब चीजों का जो क्या क्या मीनिंग है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ये ब्लू कलर का जो वाला जो पार्ट है ये पब्लिक और सेमी पब्लिक वाला एरिया रहने वाला है। पब्लिक सेमी पब्लिक वाला एरिया रहने वाला है। तो इसमें पब्लिक यूटिलिटी की जो भी चीजें हैं वो यहां पर डेवलप हो सकती हैं। रेड कलर वाला कमर्शियल पार्ट रहता है।
तो आगे यदि हम देखेंगे तो अचरोल में ज्यादातर हिस्सा ये पब्लिक यूटिलिटी का है, तो ये रेजिडेंशियल के हिसाब से नहीं है, रेजिडेंशियल के हिसाब से ये थोड़ा सा हल्का सा हिस्सा है। अचरोल से निकलते यहीं पर ये जो एरिया है, इसमें आपको एक यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, अपेक्स यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उससे आगे यदि हम आते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको एमईटी यूनिवर्सिटी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में और यदि हम आते हैं तो इस वाले एरिया में यहाँ पर आपको निम्स यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो है आपको इस दिल्ली रोड पर आपको देखने को मिलती हैं। होटल्स मैंने आपको बताया, जैसे ताज होटल है, ले मेरिडियन होटल है, इंडियाना होटल है अपना, और भी काफी सारे लग्जरी होटल जो है आपको इस रोड पर आपको देखने को मिलते हैं। आगे इससे आगे यदि हम आते हैं तो यहां पर ये अपना एरिया आ जाता है चंदवाजी का। ये कौन सा आ जाता है? अपना चंदवाजी एरिया आ जाता है। और यहीं पर चंदवाजी जो है, यहीं पर ये जो अजमेर रोड से अपना 200 फीट बाईपास जो आ रहा है, जो दिल्ली रोड पे कनेक्ट करता है, तो वो यहीं पे आके चंदवाजी में आके जो है वो दिल्ली रोड को कनेक्ट करता है। तो ये जो एरिया है, चंदवाजी वाला एरिया है, ये बहुत ही अच्छा जो है आने वाले टाइम में रहने वाला है, क्योंकि आगे यहां पर जो मैंने आपको बताया अचरोल से निकलने के बाद में एक यहां पर गांव पड़ता है लबाना, तो लबाना के आसपास जो है वो रिंग रोड निकलने वाली है। उसके बाद में यहाँ पे आपको 200 फीट बाईपास आपको देखने को मिलेगा। चंदवाजी में ही आपको काफी सारी रोड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो कि आपके निम्स यूनिवर्सिटी के बगल में से होती हुई ये वाली एक 100 फीट की रोड है जो अपने 200 फीट बाईपास को कनेक्ट करती है। इसी तरीके से चंदवाजी बस स्टैंड से थोड़ा सा पहले यहाँ पर ये आपको 100 फीट की रोड आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से ये 80 फीट की रोड, ये 100 फीट की रोड आपको देखने को मिलेगी। ये 80 फीट की रोड जो है चंदवाजी बस स्टैंड से जा रही है, जो अपने 200 फीट बाईपास को कनेक्ट करती है। और उसके बाद में सीधे आगे ये दिल्ली रोड जो है आगे निकल जाती है। तो ये अपनी मेन दिल्ली रोड रहने वाली है। इसमें आप गौर करोगे तो ये इसमें ज्यादातर हिस्सा जो है वो अपने पहाड़ी क्षेत्र में आ जाता है, कुछ बहाव क्षेत्र में आ जाता है, और इसीलिए यहां पर आपको रेजिडेंशियल स्कीम जो है बहुत कम आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन जो भी है उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। यदि कोई भी रेजिडेंशियल स्कीम आपको देखने को मिलती है यहां पर, तो आप उस पर इन्वेस्ट अच्छे से आप कर सकते हो और अच्छा रिटर्न जो है आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि कारण मैंने आपको बताया, डिमांड एंड सप्लाई वाला जो कारण रहता है वो है डिमांड ज्यादा है दिल्ली रोड पे, काफी अच्छी डिमांड है दिल्ली रोड पे। काफी सारी इंक्वायरी हमारे पास में आती है कि दिल्ली रोड पे कोई प्रोजेक्ट है क्या। तो उन सभी लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि एक बहुत ही जबरदस्त जेडीए और रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट हम आने वाले नवरात्रा में लॉन्च करने वाले हैं अपने दिल्ली रोड के ऊपर, और बहुत ही अच्छे बजट के अंदर ये प्रॉपर्टी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अगर आपका बजट 20 से 30 लाख रुपए तक का भी है तो आप दिल्ली रोड पर अपने लिए एक प्रॉपर्टी जो है आप प्लान कर सकते हो। मेन दिल्ली रोड का प्रोजेक्ट जो है हमारा आने वाला है जेडीए अप्रूव, रेरा रजिस्टर्ड, गेटेड टाउनशिप, तमाम लग्जरी फैसिलिटीज हम उसके अंदर देने वाले हैं, जिसमें आपको सिक्योर एंट्री गेट वगैरह, इंटरलॉकिंग टाइल्स की रोड, प्रॉपर प्लॉट डिमार्केशन, स्ट्रीट लाइट, कम्युनिटी हॉल, टेंपल, सब कुछ आपको उस टाउनशिप के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और मेन दिल्ली रोड का प्रोजेक्ट रहने वाला है, कहीं इधर उधर नहीं है, मेन दिल्ली रोड का है। और एरिया की यदि मैं बात करूं तो चंदवाजी के आसपास ही हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो आने वाला है। एग्जैक्ट लोकेशन मैं भी आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन यदि आप मुझे कॉल करोगे तो डेफिनेटली मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो में, मैंने आपको दिल्ली रोड के बारे में बताने की कोशिश की। और क्या क्या प्रोजेक्ट इसके ऊपर आएंगे तो टाइम टू टाइम मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। जैसे मैंने आपको रिंग रोड बताया, उसका अलाइनमेंट जो है वो अपना लबाना गांव के आसपास जो है वो रहने वाला है। और क्या चीजें आने वाली हैं, एक रिसोर्ट जो है वहां पर 5 एकड़ का जो है गुणावता के आसपास वो भी वहां पर बनने वाला है। तो डिमांड काफी है, काफी अच्छी होटल्स, स्कूल, कॉलेज, तमाम यूनिवर्सिटी जो है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, निम्स यूनिवर्सिटी को आप देखोगे तो काफी बड़ी एरिया में जो निम्स यूनिवर्सिटी है वहां पर दिल्ली रोड पर रहने वाली है। तो डिमांड अच्छी है, एजुकेशन के हिसाब से भी, अपने हॉस्पिटल्स के हिसाब से भी, अपने होटल्स के हिसाब से, यानी कि टूरिस्ट के हिसाब से, टूरिस्ट प्लेसेस के हिसाब से यदि देखें तो दिल्ली रोड पर ही आपको आमेर फोर्ट आपको देखने को मिलेगा, नाहरगढ़ फोर्ट आपको देखने को मिलेगा, नाहरगढ़ जयगढ़ जो फोर्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो काफी अच्छी डिमांड है यहाँ पर, आप डेफिनेटली प्रॉपर्टी में आप प्लान कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आपको दिल्ली रोड के बारे में इन्फॉर्म करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वही हमारा आग्रह है कि आप लाइक जरूर करें, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।